नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बिल्कुल ही नया विषय आपके सामने लेकर आया हूँ और वो विषय है कि इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं। इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो कैसे बनते हैं, बुद्धिजीवी लोग कौन कहलाते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे या हमारे पूरे देश में या हम अपनी लोकेलिटी में देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हर चीज़ की जानकारी है, ठीक है, और इसका काफ़ी सम्मान है, इसको लोग बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इससे जो है लोग जुड़ते हैं। तो लेकिन मेरे अंदर वो खूबी नहीं है। तो कई बार लोग सोचते हैं यार कि ऐसा क्या है, मतलब कि मेरे अंदर नहीं है और ऐसा क्या है कि इस आदमी के अंदर है। तो आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक, जैसा मैंने आपको कहा, आज का टॉपिक ये है कि हु इज़ इंटेलिजेंट एंड हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कौन होते हैं इंटेलिजेंट लोग। मैं आप लोगों के साथ फिर से एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी है देश के एक बड़े उद्योगपति की और इनका नाम है अडानी। सो हमारे जो अडानी साहब हैं, इन्होंने आज से बहुत साल पहले, ये मान के चलिए कि आज 2020 चल रहा है और करीब करीब यहाँ से करीबन 15 या 20 साल पहले इन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की और उस प्रोजेक्ट को कहा गया गैस पाइपलाइन। उनका विज़न था कि मैं 15 या 20 साल बाद जो है लोगों के घर तक, जिस तरीके से नल से पानी पहुंचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं लोगों के घर तक जो है मैं एलपीजी गैस पहुंचाऊंगा। सो एलपीजी गैस हुई लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब इसको पाइप के फॉर्मेट में जब लोगों के घर तक पहुंचाया गया तो ये कहलाई पीएनजी, यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस। अब मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आज से 15 या 20 साल पहले अगर आप जाके इस चीज़ को सोचें कि लोगों के घर में जो है नल जैसे पानी पहुंचता है उसी तरीके से लोगों के घर में जो है वो गैस पहुंचेगी खाना बनाने की, तो हम में से कई लोग उस पर बिलीव नहीं करते। बिलीव करने की बात तो बहुत दूर की बात है, हम उसे सोच भी नहीं पाते। लेकिन हमारे अडानी साहब आज से 15 या 20 साल पहले ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और ना सिर्फ काम कर रहे थे, उस पर सीरियसली उन्होंने अरबों रुपए का निवेश कर दिया। एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की टीम खड़ी कर दी, लेबर्स की टीम खड़ी कर दी, पूरी कंपनी क्रिएट कर दी और वो कंपनी अगले 15 या 20 साल बाद जिस चीज़ की डिमांड बनने वाली है या हो सकता है बनेगी नहीं बनेगी, उसका एनालिसिस करते हुए उन्होंने अरबों रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आज जब हम देखते हैं तो भारत के कुछ बड़े शहरों में हालात ये हैं कि लोगों के घर तक जो है नल के जैसे जो है वो खाना बनाने की गैस जो है पहुंचती है। अब ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है तो इसके पीछे मेरा कहने का क्या मतलब है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज जब हम 2020 में बैठे हुए हैं तो 2020 में आपको क्या लगता है, अडानी साहब 2020 या 2021 की बात सोच रहे होंगे? नहीं, वो बात कर रहे होंगे 2030 या 2035 की। वो 2030, 2035 या 2050 के प्रोजेक्ट पे जो है वो अभी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, निवेश कर रहे होंगे। तो इस पूरी स्टोरी का मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो आगे की सोच सके। आप एक सामान्य तौर पर अगर हम लोगों की बात करें ना, तो हम लोग अगर अपने आप को ढंग से कैलकुलेट करें, कभी आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा, हम लोग 2, 4, 5 दिन या 1 महीने से आगे की, से ज़्यादा आगे की बात नहीं सोच सकते, ठीक है। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं इंटेलिजेंट लोगों की, तो इनके पास जो सोच होती है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे की होती है। और एक इंटेलिजेंट आदमी और एक आम आदमी में यही फ़र्क होता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक छोटी सी, आजकल जो समय है वो एक कोरोना पेंडेमिक का समय है और इसमें मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि अगर हमारे बीच में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता कि जो फरवरी या जनवरी में, अब सोचिए हम जनवरी या फरवरी में ये सोच नहीं पा रहे थे कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि भाई एकाएक पूरा देश बंद हो जाए। मतलब जनवरी और फरवरी में लोग फाइनेंस लेकर और अपनी पूंजी से भी आगे आने वाले व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा पैसा निवेश कर रहे थे, स्टॉक्स बना रहे थे, स्टॉक खरीद रहे थे। यहाँ तक कि जो स्टेशनरी का सीज़न था, आगे आने वाले स्कूल का सीज़न था, ठीक है, वहाँ के लिए जो है वो स्टॉक बना रहे थे। तो यानी कि हम फरवरी में बैठ के हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि आगे आने वाले 1 या 2 महीनों में हमारे देश में क्या होने वाला है।
और ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं ये 10 साल 15 साल 20 साल आगे के जो है प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रहे होते, तो इनका विजन आप देखिए। ठीक, अब मैं आपसे जो बोल रहा हूँ कि वही स्टोरी पे लेकर आना चाह रहा हूँ, वही एक एग्जांपल पे लेकर आना चाह रहा हूँ कि अगर जनवरी या फरवरी में कोई आदमी ऐसा होता जो हमसे और आपसे ये बोलता कि भाई मार्च या अप्रैल में जाके पूरा देश जो है वो हो सकता है कि देश पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि वुहान में ऐसी समस्या चल रही है, चाइना का इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसको चाइना सरकार को बंद करना पड़ रहा है और हमारा उनसे इतना ज़्यादा ट्रेड है, हो सकता है अगर वो बीमारी हमारे यहाँ आए तो पॉसिबिलिटी है कि अगले 2-3 महीनों बाद भारत में भी ऐसी स्थिति बने। अगर ऐसा किसी ने जनवरी में कह दिया होता तो आज हम सब उसके वीडियोस को रिवाइंड कर करके देख रहे होते, उसको फॉरवर्ड कर रहे होते और हम कहते कि यार ये आदमी कितना इंटेलिजेंट है, इसको जनवरी या फरवरी में ही पता चल गया था कि मार्च या अप्रैल में भारत में लॉकडाउन होने वाला है। सो समराइज अगर करूं तो एक इंटेलिजेंट आदमी और एक नॉर्मल आदमी में यही फर्क होता है। इंटेलिजेंट आदमी विजनरी होता है। जब विजनरी की बात करूं तो मतलब ये होता है कि वो आज की नहीं देखता, वो 10 साल 15 साल 20 साल आगे की सोचता है। तो अगर हमें और आपको इंटेलिजेंट बनना है तो हमें कॉइन के दूसरे पहलू को देखना पड़ेगा, हमें आगे की सोचनी पड़ेगी। जब हम आगे के बारे में सोचने लगेंगे, जब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने लगेंगे और जब हमारे प्रेडिक्शन सटीक बैठेंगे तो हम इंटेलिजेंट कहलाने लगेंगे। हम महसूस करेंगे कि हम धीरे धीरे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सोचिए कि जब मैं चर्चा कर रहा हूं और आपको ये चीज़ पता चल गई है कि नहीं भाई, एक नॉर्मल आदमी जो होता है वो विजनरी नहीं होता, वो बहुत आगे की नहीं सोच पाता, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी बहुत आगे की सोच लेता है, तो वो आदमी इंटेलिजेंट हो जाता है। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है कि आज रात को हम सोएंगे और सुबह उठेंगे और चूंकि हमको ये मूल मंत्र पता चल गया तो हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, नहीं। हमें जबकि पता चल गया है कि एक इंटेलिजेंट आदमी और एक आम आदमी के बीच में फ़र्क क्या होता है, सो हमें इंटेलिजेंट बनने के लिए प्रेडिक्शन चाहिए। वो प्रेडिक्शन से मतलब नहीं होता, वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, सो वो एक्यूरेट कैसे होंगे? वो एक्यूरेट तब होंगे कि जब हम वो प्रेडिक्शन एक सर्टेन डेटास के आधार पे लें। अब वो डेटा क्या होगा? मसलन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत सारे व्यापारी होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी फरवरी में लोग स्टॉक क्रिएट कर रहे थे, जुलाई अगस्त के लिए भी स्टॉक क्रिएट कर रहे थे कि भाई स्कूल का सीजन आने वाला है, दूसरे बहुत सारे सीजन है, लेकिन वो 2 महीने आगे तक का भी नहीं सोच पा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बैंकों से फाइनेंस लेके ये अपने बिजनेस में पैसे लगा दिए, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि 1-2 महीने बाद इस देश के अंदर क्या होने वाला है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की पढ़ने की आदत नहीं है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रेडिक्शंस जो हैं वो सटीक बैठे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। हम रोज़ जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं वो न्यूज़पेपर्स पढ़ें, हमारे आसपास जो जानकारियाँ, जो रेलेवेंट जानकारियाँ, उन जानकारियों को इकट्ठा करें। जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं उस इनोवेशंस को चेक करें। हम यूट्यूब देखते हैं, हम बहुत सारी मूवीज़ देख लेते हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ देख लेते हैं, लेकिन उसमें जो नया इन्वेंशन होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते। हम कभी भी ये प्रेडिक्शन नहीं लगाते कि भाई जो है मोबाइल सेक्टर में जो कि इनोवेटिव सेक्टर है, हर महीने 2 महीने में नए नए इनोवेशंस लेकर आ जाता है। सो उसका अगला जो है आगे आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल बाद मोबाइल की टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है, जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसकी टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च नहीं करते, हम इन सब चीज़ों के बारे में समझते नहीं। हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि दुनिया के और देशों में फाइनेंस के कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हमारे इंडिया में नहीं है, या इंडिया में कोई नया फाइनेंस का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसका आगे का फ्यूचर क्या है, दुनिया के और देशों में वो कैसा चल रहा है। सो जब हम चीज़ों को लर्न करेंगे, जब चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को पढ़ने की आदत हम डालेंगे, तो होगा क्या कि हमारे माइंड को बहुत सारा डेटा मिलेगा। जब हमारे माइंड को पॉजिटिव डेटा मिलेगा तो उस डेटा को एनालिसिस करेगा, और उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद जब 4 लोगों के बीच में हम लोग बैठेंगे और मान लीजिए उस किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिसके बारे में आपके पास पर्याप्त डेटा है, आपने पढ़ा है, सो आपका माइंड उन डेटा को एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद आप जो बात बोलेंगे ना वो ऑथेंटिकेटेड डेटा के बेस पर होगी, और जब वो चीज़ होगी तो काफ़ी रिलेवेंट होगी, और आपका प्रेडिक्शन जो है, जो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने आगे के लिए बोलेंगे, तो 2-3 महीने आने के बाद लोग बोलेंगे कि नहीं यार आपने तो बहुत सही बात बोली थी, आपने जिस तरीके से चीज़ें बोली थी चीज़ें वैसी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप आगे की सोचना चालू करिए और उसके लिए खूब पढ़िए, जहाँ भी डेटा मिले पढ़िए, जितना करंट अफेयर्स इकट्ठा करते बने करिए, फ्यूचर के लिए जो इनोवेशंस होते जा रहे हैं उनके बारे में पढ़िए। ठीक है, अब देखो इसके पीछे भी एक ट्रिक है।
ट्रिक ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप चश्मा लगाओ और पूरा दिन पढ़ने लगो तभी आप इंटेलिजेंट होगे, नहीं। आप जब भी आपको मौका मिल रहा है तब आप पढ़िए, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, तरह तरह के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बिजनेस चैनल्स को आप देखिए, और ये मत कोशिश करिए कि आप गूगल मारिए या यूट्यूब में सर्च करिए 10 बेहतरीन नॉलेज बड़े ऑथर्स की बुक उठाइए और उनको खरीद लीजिए और आप 2 पन्ने पढ़ेंगे आप बोर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको करना क्या, आपको डेली अवेयर रहना है, डेली अवेयरनेस की चीज़ें पढ़नी है। साथ ही साथ आप जिस फील्ड से जुड़े हैं उस फील्ड में जो नए नए रचनात्मक या क्रिएटिविटी जो होने वाली है उस क्रिएटिविटी के बारे में आपको डेटा इकट्ठा करना है। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड के मामले में 4G सर्विसेज हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, और जैसे ही रिलायंस ने 4G सर्विसेज लॉन्च की थी वैसे ही वो 5G की बात करने लगे थे कि भाई आगे चल के हम 5G सर्विसेज लेकर आएंगे। अब जब मैं 4G और 5G का कंपैरिजन करता हूं तो ये बेसिकली है क्या, ये स्पीड का खेल है। तो ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो नेचर के, एनवायरनमेंट के, पशु पक्षियों के, इवन हमें मेडिकली जो है वो हार्म करती है, यानी वो हमारे अगेंस्ट में है। तो आगे चल के कुछ ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो इस फ्रीक्वेंसी की टेक्नोलॉजी से मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती चली जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी को से जितने भी निगेटिव चीज़ें नेचर को आ रही हैं उस निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए हो सकता है बहुत सारे रिसर्च चल रहे हों, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आगे चल के बने। ये भी हो सकता है कि रिसर्च के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट ऐसे आ गए हों जिस पर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा हो। सो इस तरह की इंडस्ट्री जो है आगे चल के बहुत आगे बढ़ेंगी। तो आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड जिस भी फील्ड में आप लोग लगे हैं, आप अगर क्या कहते हैं ग्रोसरीज के बिजनेस में लगे हैं, आप अगर कपड़ों के बिजनेस में लगे हैं, आप अगर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में लगे हैं, आप अगर टेक्नोलॉजी के बिजनेस में लगे हुए हैं, सो उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी डेटा, जो भी रॉ डेटा आप इकट्ठा कर सके आप इकट्ठा करिए। देखिए दोस्तों, ये समय जो है वो केवल ये समय नॉलेज का है। आपके पास जितना नॉलेज होगा, आपका माइंड जितना शार्पली उस नॉलेज को जो है एनालिसिस करेगा, जितना बेहतरीन जो है डेटा आप इकट्ठा कर पाएंगे, उसी का वही आदमी जो है आज की दुनिया में जीतेगा। ठीक है। सो मेरे ख्याल से मैंने फिर से बहुत ज़्यादा मतलब लाग लपेट से बात की नहीं, बहुत सिंपल तौर पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ दोस्तों कि इंटेलिजेंट आदमी और आम आदमी में केवल इतना फर्क होता है कि इंटेलिजेंट आदमी विजनरी होता है, वो 10 साल 15 साल 20 साल आगे की चीज़ों के बारे में सोचता है, प्रेडिक्ट करता है और उनके प्रेडिक्शन सटीक होते हैं। जो नॉर्मल आदमी होता है वो आदमी जो है वो उतना आगे की नहीं सोचता है। सो हमको कोशिश करनी है कि हम आगे के अपने व्यापार में जो लगे हैं, जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें और वो प्रेडिक्शन ऐसा हो कि एक्यूरेट हो, और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करें, करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा अपने आप को अवेयर रखें, हमारी फील्ड से रिलेटेड जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करें। और जैसे जैसे वो जानकारी हमारे माइंड में इकट्ठी होती चली जाएगी, धीरे धीरे हम भी फ्यूचर को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करने लगेंगे और हमारे प्रेडिक्शन सटीक होंगे, और यही प्रेडिक्शन हमारे व्यापार में हमको फ़ायदा देंगे। और फिर आपके आसपास के लोग कहेंगे कि यार ये आदमी कितना इंटेलिजेंट है, ये तो जो बोलता है वैसा जो इसने बहुत पहले बोला था वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चर्चा बहुत मतलब फ़ायदेमंद रही होगी, और ये चर्चा आपको जो है आपके आगे के फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए यूज़फुल रहेगी। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।